हेलो गाइस, लाइट्स कैमरा एक्शन। तो आप सभी देख रहे हैं मेरा ब्लॉग नंबर 103। तो गाइस मैं आपको बताऊं, आज बहुत डार्क नाइट है और लाइट नहीं है, फिर भी मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि गाइस बिल्कुल रिसोर्स ना हो ना, तब भी आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और ये देखिए, फ्लैश लाइट लगातार मुंह पे लग रही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के संग बना हुआ हूँ क्योंकि अपना ब्लॉग और अपना कंसिस्टेंसी को ब्रेक तो करना नहीं है, ये हमें करते ही रहना है। तो इसलिए हम अपने ब्लॉग पे आपकी वेलकम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारा ब्लॉग नंबर आज का 103 आप लोगों के ऊपर है कि मतलब आप अपने रिसोर्सेज को कैसे देखते हैं। जब डार्क नाइट आ जाती है या कोई डार्क पाथ आ जाता है तो आप उसके कैसे टैकल करते हैं। जैसे आप देखते होंगे, जब आप रास्ते में जाते हो तो देखते होंगे ना, जब रोशनी जब लाइट जब चल रही होती है तो आप बड़े अच्छे से साथ साथ जाते रहते हो, लेकिन जब रास्ते में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो आप बहुत बेबस हो जाते हो, आप कुछ कर नहीं पाते हो। लेकिन फिर भी अगर उस टाइम भी अगर आप धैर्य नहीं खोते हो और अगर आप उसमें भी चलते रहते हो तो ये इससे बड़ी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। अब देखिए, मेरे पास इस टाइम कोई रिसोर्स नहीं है, लेकिन मैंने अपने मोबाइल टॉर्च के सहारे ही मैं ये शूट कर रहा हूँ क्योंकि कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑडियंस को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई ये इसने आज रात का बहाना बना लिया। तो मैं बहाना नहीं बना सकता दोस्तों, मुझे तो अपना शूट करना ही करना है, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में। चाहे मेरे मुंह पे कितनी भी रोशनी लग रही हो, मुझे पता भी नहीं है कि मेरा शूट उसमें हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। बट ये है ना कि दोस्तों, एक एक जब आदत हो जाती है ना, जब आप एक पड़ाव को पार कर जाते हो, 2-3 पड़ाव को पार कर जाते हो, तो आपके अंदर एक ऐसी जो एनर्जी आ जाती है कि आप जब तक उस चीज़ को कर नहीं लोगे ना, आपको चैन नहीं आएगा। तो गैस, आज की बात करूँ मैं अपने डेली ब्लॉग की, तो आज मैं टाइम पे गया था ऑफिस। और अभी इस टाइम दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है ना, एकदम सुहाना हुआ पड़ा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है गैस अभी। और मैं अभी रात को बाइक चला के आया तो मैं थोड़ा रेन कोट वगैरह पहन के आया था कि कहीं रास्ते में बारिश हो जाए। तो इसलिए हमेशा ना वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, मैंने सीखा है। मैंने मेरे गुरुजी जी जो थे वो हमेशा मुझे यही सिखाते हैं, मनीष हमेशा अपना बैग पैक तैयार करके रखा करो, तुम्हें कभी भी कॉल आ सकती है, तुम मुंबई भी जा सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो कह रहा बैग हमेशा अपना तैयार करके रखा करो। तो उनकी ये बात से मैं भी बहुत ज़्यादा वो हूँ कि मतलब इसीलिए मैं हमेशा अपना वर्ल्ड पैक तैयार रखता हूँ। देखिए, मैं अपना सैंडल वगैरह सब ना ऑफिस में भी रखता हूँ। अब उससे क्या काम आया, 2-3 महीने से सैंडल मेरा ऑफिस में पड़ा हुआ था और अचानक से बारिश हुई। और जब इस ऑफिस से निकलने का टाइम आया तो रास्ते में पानी भरा हुआ था, अगर मैं नहीं पहन के आता तो जूता सारा गंदा हो जाता। जूता मैंने ऑफिस में रख दिया और सैंडल पहन के आ गया, है ना। तो इससे मैंने अपने दिमाग से थोड़ा सा वो किया। अपने हमेशा आपको ना अप टू डेट रहना पड़ेगा लाइफ में अगर जो भी अप टू डेट नहीं रहेगा तो वो लाइफ को सही से जी नहीं पाएगा, हमेशा परेशानियों में घिर जाएगा। अब जैसे मैं बाइकिंग के लिए जब बाहर निकला तो अपना क्या कहते हैं रेन कोट कैरी कर लिया। उससे क्या है, अब मुझे टेंशन ही नहीं है, बारिश हो चाहे ना हो, अपना रेन कोट अपने पास है, अपना हेलमेट अपने पास है। मैं ना मेरा सर भीगने का है ना मेरा शरीर भीगने का है, आराम से मैं कहीं भी जा सकता हूँ, किसी भी तरीके से जा सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। तो अपने हाथ में सारा कुछ है ना। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको कोई भी दिक्कत आपको दिक्कत ना दे पाए, है ना। हर दिक्कत को आप अपॉर्चुनिटी बनाओ। अब मैं सुहाने मौसम का मज़ा भी ले पा रहा हूँ, है ना, हर चीज़ कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वेल प्रिपेयर्ड कर रखा है पहले से ही अपने आप को। तो गैस, आप लोगों को भी ऐसे ही बनना है। आपको अपना हर चीज़ के लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड होना है। ये नहीं कि थोड़ा सा भी दिक्कत आ गई, अरे यार मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, सब तो बढ़िया से हो जाते हैं लेकिन मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है ना। अपने आप के लिए मजबूत बन के खड़े रहो, एकदम मजबूत, लाइक चट्टान की तरह एकदम। और गैस, बात करूँ आज की, तो थोड़ा सा मूड तो अजीब सा हो जाता है क्योंकि जब अगर रास्ते थोड़े से वैसे होते हैं ना, संकरे और पानी वाले, और उसमें कोई लाइट वगैरह नहीं होती, थोड़ी बाइक चलाने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं कि कौन से गड्ढे में कब क्या आ जाए। और फिर ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी, अभी अभी तो गर्मी ये लगाइए कि
गर्मी अभी शुरू ही हुई है, अभी ज़्यादा गर्मी बड़ी नहीं थी, तब तक कि मौसम सुहाना हो गया। वेल हम लोग के लिए तो सुहाना हो गया, बट जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि फसल के लिए और किसानों के लिए थोड़ी सी गंभीर विषय हो जाता है, क्योंकि गेहूँ के कटाई का सीज़न आ गया है और ऐसा मौसम होना थोड़ा सा नुकसानदेह होता है देश के लिए, किसान के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। इससे अनाज महंगा भी होता है क्योंकि गेहूँ की कटाई का सीज़न आ गया। अगर गेहूँ कट गया होगा लोगों का तो वेल एंड गुड है, नहीं तो बाकी ये तो नेचर है ना गैस, नेचर को कभी बदला नहीं जा सकता या उस पर कंट्रोल नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि नेचर तो नेचर होता है ना। और गैस बताऊँ मैं, और मैं आपसे कुछ अभी One minute later. तो गाइस दूसरा पार्ट शुरू करते करते ये हो गया कि एक तो आंखों पे इतनी ज़्यादा फ्लैश लाइट लगती है ना, तो थोड़ा सा कुछ दिखाई भी नहीं देता आगे को, और सामने को पता भी नहीं चलता कि मतलब हम क्या शूट कर रहे हैं। फ्लैश लाइट काफ़ी तेज़ होती है ना। तो गाइस ब्लॉगिंग जर्नी की बात करूँ तो ब्लॉगिंग करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है मुझे, तो शूट करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कैमरा तो हमारा फ्रेंड बन चुका है ना, आप भी जानते हो इस बात को। तो मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि मंजिल पे वही पहुँचते हैं जिनके इरादों में जान होती है, और हल्की सोच रखने वालों से किसकी पहचान होती है ना। तो आप कोई भी अगर गोल सेट करते हैं ना, तो कोई बड़ा ही गोल सेट कीजिए, छोटा गोल सेट मत कीजिए, क्योंकि आप अगर फेलियर भी होते हैं ना, तो आपके पास इतनी जानकारी रहती है, आपको पता है कि इतनी चीज़ों को करने से ये चीज़ नहीं हो सकती। तो फेलियर के पास भी एक बहुत बड़ा ज्ञान होता है, और अगर आप जीतेंगे तो दुनिया आपकी, और हारेंगे तो भी आपसे बड़ा मेंटोर कोई नहीं है ना। तो इसलिए अपने गोल्स को बड़ा कीजिए और छोटे गोल्स मत रखिए। छोटे आप मेहनत रखिए डेली की, जो डेली वाइज आप छोटी छोटी मेहनत करिए, जिससे एक चेन बनती जाएगी, और चेन बहुत मजबूत होती है, आपको भी पता है ना। तो चेन बनने के लिए आपको डेली एक एक कड़ी बनना पड़ेगा। चेन की एक एक कड़ी बनोगे ना डेली, एक 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 हफ्ते में इतनी बड़ी कड़ी हो जाएगी, तो सोचो एक महीने में कितने, साल में कितने, और 5 साल में तो आप पूरी दुनिया को पलटने की शक्ति रखते हो। ठीक है गाइस, तो रोज़ की तरह आज भी हम अपने ब्लॉग का बैकअप यहीं करते हैं। आपको मिलेंगे नए ब्लॉग में 104 में, और अपने ब्लॉग नंबर 103 को हम यहीं पे समापन करते हैं, इसको यहीं क्लोज़ करते हैं, और मिलेंगे कल आपसे नए ब्लॉग नए जोश के साथ, लाइट के अंदर। आज तो लाइट नहीं है, ये भी ब्लॉग नाइट स्पेशल ब्लॉग हो गया है, क्योंकि इसमें लाइट नहीं है, तो मेरे को ये शूट करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि लाइट नहीं है ना इसमें, इसलिए। तो गाइस मिलते हैं कल आपसे बातें होंगी ढेर सारी, और कल देखते हैं कि क्या होता है। कल 104 नंबर ब्लॉग में कल आपके साथ क्या स्पेशल हम बातें करते हैं। ओके गाइस, बाय बाय।